देखिए बेटा, टू masses of m1 and m2 of specific heats s1 and s2 are connected by rod of length capital L and cross sectional area capital A. थर्मल कंडक्टिविटी K है, नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी K. ठीक है. एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड. At T equal to 0, temperature of first body is T1 and temperature of second body is T2. And T1 is greater than T2. तो यहाँ पर ये मेंटेन टेम्परेचर नहीं है जो अब तक प्रॉब्लम्स में हो रहा था. अब तक क्या था, T1 T2 मेंटेन थे, बट यहाँ पर T1 इज ग्रेटर देन T2 है. तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस बताना है दो बॉडीज के बीच एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. क्या लिखेंगे आप? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? तो ये कैसे निकालें टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज? बताइए, टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकाला जाए टू बॉडीज के बीच? तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो आप, T1 T2 मेंटेन है, किसी टाइम पर मान लेते हैं, T टाइम पर. ठीक है ना, किसी टाइम T पर मान लेते हैं. टेम्परेचर इसका कितना हो गया, T1 डैश T2 डैश. T1 T2 मेंटेन नहीं है, ध्यान रखना है वैसे ना. और T1 डैश इज ग्रेटर देन T2 डैश. तो यहाँ पर जो इससे नेट स्पेसिफिक हीट भी दे रखी है आपको, M1 S1 दे रखी है, लेंथ वेंथ सब दे रखी है, थर्मल कंडक्टिविटी के कांस्टेंट है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सब दे रखा है. तो आपको सीधी सी बात है बेटा, T1 डैश T2 डैश पर कितने जूल पर सेकंड जा रहे हैं, तो उससे इसका टेम्परेचर कम हो रहा है. अब किसी से हीट निकल रही है तो किस तरह टेम्परेचर कम होता है, ये आपको पता है, MS डेल्टा थीटा. ये हीट ले रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक है. तो उसका कितना होगा, उस पर भी जितनी रेट से हीट आ रही है, दैट विल बी इक्वल टू MS इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. तो पहले तो आपको ये समझना होगा इसका मेंटेन नहीं है तो कैसे डील करते हैं. पहला केस है और रेयर केस है जब मेंटेन नहीं है उसका, ध्यान रखना है इसको. ये M1 S1 आपका टेम्परेचर कम हो रहा है इस यहाँ पर, तो इसलिए माइनस DT1 वेस्ट बाई DT इक्वल टू जिस रेट से ट्रांसफर हो रहा है. अब यहाँ पर मैं ये लगा रहा हूँ क्योंकि नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी लिख दिया उसने. ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन कहीं नहीं है, तो कहाँ जाएंगे फिर, ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सराउंडिंग में जाते नहीं, तो जितने यहाँ से चल रहे हैं उतने आगे बढ़ते हैं. ठीक है. और दूसरा मैं बोल रहा हूँ M2 इंटू S2 माइनस D2 डैश बाई DT इक्वल टू किसके होगा, T1 डैश माइनस, वो ले रहा है उस रेट से जिस रेट से ये जूल पर सेकंड आ रहे हैं, तो जूल पर सेकंड की रेट तो वही है दोनों जगह, यहाँ से जाने की और वहां पर मिलने की. वो थर्मल कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल है, सॉरी, हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल है रॉड की, इसलिए. तो देखिए, इन दोनों इक्वेशन को बनाने में आपको दिक्कत तो नहीं है. जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तब ऐसे ही चलेगा बेटा. यहाँ से जिस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है वो है MS DT1 बाई DT इक्वल टू DQ बाई DT. जिस रेट से रिसीव कर रहा है और रिसीविंग रेट क्या होगी, MS इंटू प्लस D2 डैश बाई DT. इसमें प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा. ठीक है. अब आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है. टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टू बॉडी वही निकाल सकते हैं आप. तो ऐड कर दो, देखो T2 डैश माइनस T1 डैश या T1 डैश माइनस T2 डैश दिख रहा है. ठीक है. तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देता हूँ यहाँ पे. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या बन जाएगा ये, माइनस DT1 डैश बाई DT प्लस D2 डैश बाई DT इक्वल टू T1 डैश माइनस T2 डैश. इसको इधर ले गया M1 S1 को, तभी ये टेम्परेचर डिफरेंस बनेगा बेटा, नहीं तो इसको इधर रख के ऐड करूंगा तो नहीं बनेगा. तो मैं इसको उधर ले जाके फिर ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T1 डैश माइनस T2 डैश अपॉन L बाई K 1 अपॉन M1 S1 प्लस 1 अपॉन M2 S2. ठीक है. तो ये आपका आ गया यहाँ से माइनस T1 डैश माइनस T2 डैश अपॉन DT इक्वल टू T1 डैश माइनस T2 डैश KA अपॉन L 1 अपॉन M1 S1 प्लस 1 अपॉन M2 S2. ठीक है. अब इस पूरे को क्या बोल रहा हूँ मैं, इस पूरे को एक कांस्टेंट बोल रहा हूँ, इसका कांस्टेंट मैं लेमडा बोल रहा हूँ. ठीक है ना, इस पूरे को कांस्टेंट बोल रहा हूँ, उस कांस्टेंट को क्या बोलूंगा, लेमडा बोल रहा हूँ. ठीक है. और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है T1 डैश माइनस T2 डैश, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा.
ठीक है ना, और ये थीटा ही निकालना होगा मुझे। किसी भी टाइम पर टेम्परेचर डिफरेंस में क्या बोल रहा हूँ, थीटा बोल रहा हूँ। थीटा निकालना है मुझे, ठीक है ना, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई लिख रहा हूँ, इससे दिखे आपको, ये माइनस डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू, और ये भी आपका थीटा आ जाएगा, थीटा इंटू ये पूरा कांस्टेंट आ जाएगा, इस तरह से बन रहा है। तो ये बन रहा है माइनस डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू लेमडा इंटू डी टी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये कहीं भी यूज हो सकती है, कंसेप्ट ध्यान रखें, इसमें मेंटेन टेम्परेचर नहीं है तो फिर ये लगेगा, ठीक है। और आपको पेपर वेपर में तो दिख ही जाएगा इस तरह का बिल्कुल प्रॉब्लम। माइनस डी थीटा अपॉन टी टी, थीटा इक्वल्स टू लेमडा इंटू डी टी। तो टी इक्वल टू जीरो पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, जो शुरू वाला है आपका T1 माइनस T2, ठीक है। किसी टी टाइम पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, लेट्स से T1 डैश माइनस T2 डैश मान लीजिए किसी टी टाइम पर। तो माइनस एल एन T1 डैश माइनस T2 डैश अपॉन T1 माइनस T2 इक्वल्स टू लेमडा इंटू टी, ठीक है। तो लेमडा कांस्टेंट है ही, उसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं, ये पूरी लेमडा है। तो वो आप मैं एंड में ऐसे ही छोड़ रहा हूँ उसको। तो T1 डैश माइनस T2 डैश कितना आ गया, T1 माइनस T2 ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी। तो टी इन्फिनिटी पे आपको ये पता भी है कि टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाता है, तब फ्लो बंद हो जाता है, जब इसका टेम्परेचर भी इसके बराबर हो गया, फिर फ्लो कहाँ से होगा, फ्लो हो रहा था, मेंटेन नहीं था, कोई अलग से हीट सप्लाई देके मेंटेन नहीं कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो आपका जो फार्मूला है टेम्परेचर डिफरेंस का, वो भी ये बता रहा है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे T1 डैश माइनस T2 डैश इक्वल टू जीरो। इसका मतलब दोनों के टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल एग्जांपल था, बट ये एडिशन में ध्यान रखें, इसको इधर ले जाएं तभी ऐड करें, तभी अपने आप टेम्परेचर डिफरेंस बन जाए, ठीक है ना। इसके अलावा आप कुछ ट्राई करेंगे तो घूमते रहेंगे, रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। रिजल्ट तक पहुंचने का ये तरीका है कि आप इसको इधर ले जाके फिर ऐड करें, तो अपने आप वो डिफरेंशिएशन के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट बेटा किसी भी बच्चे को बताइए।